अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ बाय मुबर्रक पर। आज की वीडियो में मैं आपको नेकलाइन पे पोटली बटन्स बनाने का कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगी और उसके अलावा इस ड्रेस की कंप्लीट लुक के लिए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले नेकलाइन की राउंड कटिंग करके इसके ऊपर फ्यूजिंग चिपका ली थी और इसको आपने आयरन से अच्छे से अटैच कर लेना है। अब मैंने इसी ड्रेस का कपड़ा ले लिया है और इसको मैं इक्वल छोटे छोटे स्क्वायर शेप के पीसेस में कट करूँगी और उसकी आपने मेजरमेंट्स कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी मेजरमेंट्स आपने तकरीबन 2 से 2.5 इंच की रखनी है दोनों साइड से। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा छोटी होगी तो जब हम इसके पोटली बटन्स बना रहे होंगे तो इसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। सो इसलिए आप इसकी थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे। यहाँ पे इसके सारे इक्वल पीसेस काट लिए हैं और इसके अलावा अब मैं इस पे ऐड करूँगी एक पर्ल, जो कि पर्ल आपने नॉर्मल साइज़ का जो मार्केट में मिलता है आपने वही लेना है। यहाँ पे जो पर्ल्स इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो इस साइज़ में है। अगर आप इससे बड़े साइज़ के पर्ल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं और बड़े पोटली बटन्स बनाना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हर पीस में मैं एक एक मोती ऐड करके उसको फोल्ड करते जाऊँगी और वो किस तरह से करना है कि आपने जो पीसीस काटे थे उनमें से एक पीस आपने ले लेना है, उसके सेंटर में आपने एक पर्ल रखना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके आपने इसको थोड़ा सा रोल कर लेना है ताकि ये अच्छी ग्रिप में आ जाए। और इसके बाद आपने इसके ऊपर जो मैचिंग कलर का धागा है वो इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर धागे से इसको अच्छे से बांध लेना है। धागे को आपने थोड़ा ज़्यादा रैप करना है और आप एंड तक भी उसको थोड़ा रैप कर सकते हैं ताकि उसकी एक लूप जो है वो अच्छे से क्रिएट हो जाए। इस तरह से इसके ऊपर रैप करने के बाद ऐसे आपने फोल्ड करके इस पर गिरा लगा लेनी है और गिरा आप दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं। जो आपको प्रोसेस इजी लगता है आप उस तरह से लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक पोटली बटन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है आप इसको जितना टाइटली रैप करेंगे उतना इसकी ज़्यादा अच्छी लुक क्रिएट होगी। सो इस तरह से आपने इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। धागा आपने थोड़ा लंबा छोड़ के काटना है ताकि वो सिलाई में आ जाए और इसी तरह के आपने इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए बाकी के पोटली बटन्स भी सारे बना लेने हैं। इस तरह से मैंने 20 पोटली बटन्स रेडी कर लिए थे। मेरी नेकलाइन की जो मेजरमेंट्स है वो 7 इंच चौड़ाई थी और 5.5 इंच डीप था। सो यहाँ पे पोटली बटन्स को एग्जैक्ट सीक्वेंस में अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे जो फ्यूजिंग टेप की जो निशानी थी उसके ऊपर मैंने यहाँ पे चौक के साथ निशान लगा लिए थे। अब जो हमने जहाँ पे पोटली बटन्स के ऊपर धागा लपेट के उसके जो एजेस बनाए थे उस धागे की लाइन को आपने इस चौक की लाइन से बाहर की तरफ रखना है और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पे पोटली बटन्स को चिपकाने के लिए ये वाली ग्लू इस्तेमाल की थी। आप ये दूसरी फैब्रिक ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू के इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि उससे नीटनेस आती है और आसानी भी रहती है क्योंकि पोटली बटन्स मूव नहीं करेंगे। सो आपने बिल्कुल थोड़ी सी ग्लू अप्लाई करनी है बिल्कुल चौक की लाइन के ऊपर और उसके ऊपर आपने एक एक पोटली बटन थोड़े थोड़े गैप पे रखते जाना है जितना भी आपको गैप रिक्वायर्ड है। सो ये वाले पोटली बटन्स बनाने के लिए आप पर्ल्स की जगह पे रुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप पर्ल्स बड़े साइज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। वो भी ड्रेस की डिज़ाइनिंग के हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसी तरह से ग्लू को इस्तेमाल करते हुए एंड तक जहाँ तक भी जो कंधे की सिलाई थी उधर तक मैंने यहाँ पे पोटली बटन्स अटैच कर लिए थे। अब ये इधर सारे मेरे पोटली बटन्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं। अब आप इसको बेशक सुई के साथ सीलें या बेशक सिलाई मशीन के साथ सीलें। तो मैं यहाँ पे सिलाई मशीन का इस्तेमाल करूँगी। तो जिस तरह से आप नॉर्मली गला बनाने के लिए एक कपड़ा नीचे इस्तेमाल करके उसके ऊपर गला बनाते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे आपने एक कपड़ा एक्स्ट्रा रख के उसके ऊपर गले के साथ साथ ये वाला बूट जो सिंगल बूट होता है इसको इस्तेमाल करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। सो इसके साथ जो सिलाई है वो इजीली लग जाएगी क्योंकि जो हमारे पर्ल्स हैं वो बाहर की साइड पे आ जाएंगे। जो नॉर्मली जो बूट मशीन पे लगा होता है वो इसके पर्ल्स की वजह से इस पे सिलाई नहीं लगा सकता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस बूट को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से सिलाई लगा ली थी। अब मैं गले की सारी जो गुलाई है उसके अंदर कट्स लगा लूँगी ताकि उसको जब फोल्ड करें तो उसमें कोई भी चुनट ना आए। तो इस तरह से मैं इस पे कट्स लगा के इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। कट्स लगाते हुए आपने हाथ ख्याल रखना है कि जो सिलाई है उसके ऊपर आपका कट ना लगे। सो कट्स के बाद आपने इस तरह से इसको ऊपर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पोटली बटन्स हैं उनकी लुक यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि बहुत ही परफेक्ट लुक बनी है। तो मैं अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसकी गुलाई पे जिस तरह से आपने गोल गला बनाया था उसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप इस पर तरपाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली अपने कपड़ों पे यहाँ पे
सिलाई लगाती हूँ। सो इसको सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया था और प्रेस करने के बाद अब मैं इसके ऊपर पट्टी बनाऊँगी सेंटर में। उसके लिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके इसकी सेंटर लाइन क्रिएट कर ली है और सेंटर लाइन क्रिएट करने के बाद अब आपने एक फ्यूजिंग लेनी है जो कि तकरीबन आपने 10 से 12 इंच की लेनी है और उसको आपने इसके सेंटर में यहाँ पे रख देना है और इसकी मैं पहले उसके कटिंग भी कर लूँगी जितना मुझे यहाँ पे स्लिट उसका चाहिए। सो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर रख के जो कि आपकी फ्यूजिंग का सेंटर हो और जो हमने सेंटर लाइन क्रिएट की थी उसके बिल्कुल ऊपर रख के आपने इस तरह से इसके ऊपर आयरन करके इसको चिपका लेना है। यहाँ पे अच्छे से इसको आपने चिपकाना है ताकि सिलाई के दौरान आपको कोई भी मुश्किल ना हो। जितने अच्छे से ये चिपकी होगी उतनी अच्छी नीट लुक जो है वो सिलाई के बाद क्रिएट होगी। सो सिलाई आपने लगानी है बिल्कुल सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए साथ साथ, यानी कि आपने बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है और नीचे से जब आपने टर्न करना है तो आपने नोक नहीं बनानी बल्कि आपने स्क्वायर शेप में लेके आना है नीचे से। सो आपने बिल्कुल थोड़े से मार्जिन पे सिलाई लगानी शुरू करनी है और एंड तक आपने नीचे से टर्न करके उसी तरह से एंड कर देनी है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो सेंटर में हमारे पोटली बटन्स आ रहे थे उनके अंदर जो गैप है वो आपने पोटली बटन्स लगाते हुए ध्यान में रखना है कि वो बटन्स आपके सेंटर में ना आएँ, क्योंकि फिर वो हमें पट्टी बनाने में मुश्किल होगी। सो यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक आपने काट लेना है और जो इसके कॉर्नर्स हमने नीचे 2 बनाए थे क्योंकि हमने नोक नहीं बनाई थी तो उन कॉर्नर्स को भी हम इस तरह से यहाँ पे कट कर लेंगे और यहाँ पे इसकी एक वी शेप का लूप क्रिएट हो जाएगा। पट्टी की सिलाई हमने यहाँ पे नोक बना के क्यों नहीं लगाई, मैंने यहाँ पे इसकी पट्टी की सिलाई जो है वो चौरस करके क्यों लगाई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले आपने जो इसकी फोल्डिंग करनी है कपड़े की, उसको आपने फोल्डिंग करते हुए जो इसकी हमने जो बुकरम इस्तेमाल की थी उस बुकरम को आपने फोल्ड नहीं करना, बल्कि जितनी बुकरम बाहर क्यों है आपने उसके ऊपर ही इसको आयरन कर देना है, क्योंकि वो हम उसको मक्सी के तौर पे बाहर निकालेंगे। सो यहाँ पे आपने दोनों साइड्स पे जो है वो इसको इसी तरह से फोल्ड करके इस पे आयरन कर लेना है ताकि इसकी अच्छे से लुक क्रिएट हो जाए और इसका मार्जिन आपने सिलाई लगाते हुए इक्वल रखना है ताकि पाइपिंग भी इक्वल आए। मैं आपको सीधी साइड से भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी सीधी और कितनी बराबर बनी है, और क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सिलाई का मार्जिन था उसको कम या ज़्यादा या टेढ़ा नहीं किया था जिसकी वजह से इसकी लुक अच्छी क्रिएट होगी। और जो हमने नीचे से स्क्वायर शेप में इसका कॉर्नर टर्न किया था उसका भी यही फ़ायदा होगा कि जब आप इस तरह से इसकी पाइपिंग को प्रेस करके फोल्ड करेंगे तो नीचे से इसकी जो कॉर्नर है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, उसमें भी कोई भी गुलाई या कोई भी चुनट नहीं आएगी। अब इसके नीचे मैं एक कपड़ा लगा के इसको और सिलाई करूँगी और कपड़ा आपने कोई सा भी ले लेना है, उस कपड़े को आपने ऊपर से फोल्ड करके डबल कर लेना है। स्लिट मैंने बनाया था ये टोटल मैंने 10 इंच का रखा था और यहाँ पे जो नीचे मैं इसके कपड़ा लगाऊंगी वो तकरीबन मैं 6.5 से 7 इंच का रखूँगी। सो यहाँ पे आप उसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आपने स्लिट ज़्यादा रखना है तो आप उसको हुक लगा के वहाँ पे बंद भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से रख के मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे सिलाई लगाते हैं और सिलाई आपने बिल्कुल ऊपर से ही स्टार्ट करनी है, यानी कि जहाँ से आपने कपड़ा लगाना शुरू किया है वहाँ पे आपने सिलाई लगाना शुरू नहीं करनी, बल्कि जहाँ से ये पट्टी स्टार्ट हो रही है वहाँ से ही आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है। सो मैं यहाँ इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही सिलाई लगाना शुरू करूँगी और इसको एंड तक हम इसी तरह से सी लेंगे। और जहाँ पे हमने इस स्लिट के कॉर्नर्स बनाए थे उन कॉर्नर्स पे भी आपने उसी तरह से जिस शेप में कॉर्नर्स उसके हमने स्क्वायर शेप में बनाए थे उसी शेप में आपने उसके कॉर्नर्स दोबारा जब पट्टी लगाएंगे तो उसको लगाते हुए भी आपने बनाने हैं। सो इसको अब रेडी कर लेते हैं। उससे पहले आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है ताकि इसकी ऊपर से भी लुक जो है वो नीट आए, और डबल करने के बाद आपने इस तरह से इसके नीचे रख के सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। सो इसको एंड तक हम इसी तरह से सी लेंगे। बिल्कुल आपने जो सिलाई लगानी है वो इस पट्टी की जो हमने पाइपिंग बाहर निकाली थी उसके ऊपर रख के लगानी है। अगर आप सिलाई मार्जिन रख के लगाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिलाई इसके बिल्कुल ऊपर लगाएंगे जो जहाँ पे इसकी ऑलरेडी सिलाई हमने पाइपिंग बनाने के लिए लगाई थी तो उसके ऊपर सिलाई लगाने से इसकी जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी और नीट क्रिएट होती है। सो इस तरह से यहाँ तक जहाँ तक आपने स्लिट रखना है इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे और उसके बाद आपने एंड तक दोबारा से स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड पे अगर आप ओवरलॉक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको तरपाई से भी सिक्योर कर सकते हैं। दोनों तरीकों से ही ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है। अब आप फाइनल लुक भी देख सकते हैं कि ये नेकलाइन कितनी नीटनेस के साथ बन के रेडी हुई है। और नेकलाइन के टसल्स और ड्रेस की फाइनल लुक के लिए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।